हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर एंड वेलकम टू के एम एस सर केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट, नीट 2024 कट ऑफ ये लिख रहा है आज की हेडलाइन। देखिए जब से रिजल्ट आया है तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके नीचे सैकड़ों कमेंट यही भरे पड़े हैं कि सर कट ऑफ मेरे नंबर, कोई बता रहा है 650 है, कोई कह रहा है कि मैं इस कैटेगरी से हूं मेरे नंबर 640 है। इस तरीके से हर कोई अपने कमेंट बता रहा है और उसके अंदर कह रहा है कि इतने नंबर है मेरे, इस कैटेगरी से हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा, कितने नंबर पर मिल सकता है। इन सब के कमेंट के जवाब देना तो इम्पॉसिबल है। जो जिनके जवाब दिए गए हैं मैक्सिमम तौर पे जवाब दिए गए हैं, लेकिन लेकिन इन सभी का जवाब मैं एक साथ दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो बच्चों, मैंने वीडियो तो पहले भी बनाई थी। उस वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि भाई नीट की कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन वो रिजल्ट के पहले थी, बिफोर रिजल्ट थी वो वीडियो। आज हम बात करेंगे रिजल्ट के बाद, यानी कि अब तो पूरा एनालिसिस हो चुका है, पूरा एनालिसिस कर लिया हमने और पूरा एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ आपको बता रहे हैं। और इसके अंदर अगर देखो, मैं एटलीस्ट आपको वे नंबर भी बताऊंगा जिस नंबर के अंदर, मतलब ऐसे नंबर होंगे जो आपका सेफ स्कोर होगा, और वे नंबर बताऊंगा मतलब कम से कम उससे कम पे आपको एडमिशन एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो आपके जो जवाब है वो यहाँ को आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप सबसे पहली बात एसटी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो देखिए आपके जो मार्क्स हैं वो 525, कम से कम बताता हूं 525 होने चाहिए, 525 प्लस में, लास्ट में 525 आपके नंबर हो। और अगर रैंक की बात करें तो ये रैंक अराउंड 173 और 000, इतनी रैंक अगर आपकी है, अराउंड ये रैंक है और आपके नंबर इतने हैं, तो आप एससी कैटेगरी में मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि आपका एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें सेफ स्कोर की, मतलब पक्का कंफर्म, ये चांसेस है, देखो वो डिपेंड करता है, ऐसा होता है, ये मैंने आपको बता दिया, मतलब इतने नंबर पर आपका एडमिशन मिलने की संभावना है। और वो डिपेंड करता है अगर आपने बेकार काउंसलर पकड़ लिया या फिर आपने दिमागी खेल नहीं लगाया थोड़ा बहुत, तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है मोप अप राउंड की कहानी, कैसे कैसे आपको दिमाग चलाना है वहां पे। और अगर आप पॉसिबल हो तो आपको मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है, देखो सारी प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियो है 5-5 मिनट की, कोई 10 मिनट की, आपको सभी वीडियोस देखनी ही चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ही करेंगी अगर आपने नहीं देखी तो बच्चों। तो देखो चलो आगे बात कर लेते हैं। अगर सेफ स्कोर है, मतलब 530 नंबर अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं गारंटीड मिल जाएगा, गारंटीड मिल जाएगा। लेकिन आप सुरक्षित मान सकते हैं अपने आप को 525 प्लस में भी, अगर आपकी रैंक इतनी है तो। ठीक है जी, चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों। अगर आप एसटी के बाद एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके जो नंबर है वो 555 प्लस होने चाहिए। ठीक, 555 प्लस, रैंक अराउंड अराउंड आपकी इतनी होनी चाहिए, 132 और 000, आपकी रैंक जो है एससी कैटेगरी के अंदर इतनी हो, इसके अराउंड हो। और ये आप अपने नाम को नंबर मान लीजिए। अगर देखो सेट स्कोर की बात करें, मतलब यहां तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, मतलब यहां तक आपको मिल जाएगा। लास्ट राउंड तक की बात कर, मतलब लास्ट में अगर आपको दिमागी खेल लगाया आपने तो यहां तक मिल जाएगा। अगर बिल्कुल सुरक्षित स्कोर माने, मतलब हाँ मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, तो आप कह सकते हैं 558-60 के आसपास, 558 के आसपास आप मान सकते हैं कि भाई हाँ मिल ही जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां तक भी आपको मिल जाएगा, आपको अच्छे काउंसलर की जरूर आवश्यकता होगी यहाँ पर। ठीक है जी, आगे बात करें इसके बाद ईडब्ल्यूएस की, मैं सारी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस आपकी जो मार्क्स हैं वो बच्चों 650 प्लस होने चाहिए। 650 भी है लास्ट में, लास्ट की बात कर रहा हूं। देखो ये प्लस का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 530 भी जा सकते हैं, 525 कम से कम बता रहा हूं, कम से कम है, 555 पे भी एडमिशन आपको मिल जाएगा, मेरा मतलब ये है। अब कम से कम बता रहा हूं, उससे प्लस में भी होने ही चाहिए, वो फिर तो मिल ही जाएगा। 650 प्लस, 650 लास्ट है आपका। और इसकी जो रैंक है ईडब्ल्यूएस में वो मान लीजिए करीब तकरीबन अराउंड आपकी 25,000, 25,000 इतनी रैंक है। और अगर आपके नंबर 55 है, 56 है, तो आप सुरक्षित अपने आप को मान सकते हैं, यहां पे भी आप सुरक्षित है कम से कम। इससे कम पे तो आपको कहीं पे मान के चलिए मुश्किल ही मिलेगा, लगभग नामुमकिन सा ही कह लीजिए। ठीक है जी, आगे बात करें इसके बाद बच्चों, देखिए ओबीसी, ओबीसी
आ जाओ ओबीसी में, यहाँ पे भी आपको कह लीजिए 1-2 नंबर का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है यहाँ पे, मतलब जितना AWS है उतने ही कह लीजिए आप 651 मान लो अराउंड अराउंड, ठीक है जी। 651 कम से कम 51 या 52 आपके होने चाहिए, प्लस में कह लीजिए इससे ऊपर जितने भी होंगे तो आपको संभावना है कम से कम इतने हो, इससे कम आपके नहीं होने चाहिए। और ये जो रैंक बैठेगी आपकी वो कह लीजिए कि इतनी 25500 इतनी आपकी रैंक बैठ रही है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल की। देखिए जनरल के अंदर अगर चले जाएं तो बच्चों जनरल के अंदर आप मान के चलिए आपके जो मार्क्स हैं वो इतने हो कम से कम आप सुरक्षित हैं। और जो ज्यादा की बात करें, इससे ज्यादा अगर आप मान लो 655 आ रहे हैं, आपके नंबर 656 आ रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सेफ है 100%, लेकिन कम से कम यहां से नीचे आपको एमबीबीएस मिलने के चांस बहुत कम है। ये आपका लास्ट स्कोर सेफ है, लास्ट स्कोर है मतलब ये आपका, ठीक है जी। सेफ ये है बिल्कुल सिक्योर ये है, और लास्ट एटलीस्ट ये है, ठीक। अब इसकी रैंक की बात करें तो लगभग आप मान लीजिए अराउंड ये 24620 इतनी स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका कहानी है, ये एआईक्यू की बात कर रहा हूं मैं। और आप अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, गुड काउंसलर, देखो मेरी एडवाइस, अगर आपके पास गुड काउंसलर है और थोड़ा बहुत आपने माइंड का भी इस्तेमाल किया अपने का, और साथ में कह लीजिए कि भाई आपको रिजल्ट के टाइम पे, मतलब जब काउंसलिंग चलती है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको पहले राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं हो रही, कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो दूसरे में जाओ, दूसरे में नहीं जा रहा फिर तीसरे में चले जाओ। मतलब ये है कि आपको बच्चों लास्ट राउंड तक अगर आपके राउंड इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि मोप अप राउंड में भी अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आपको मतलब इतने मान लो 656-55 पे चला गया कहानी, देखो जी, ठीक है जी। जनरल है, जैसे जैसे आप जनरल में है और आपकी जो कहानी है वो 656 नंबर पे चली है लास्ट एडमिशन मान लो, ये शुरुआती उसकी बात कर रहा हूं मैं, शुरुआती रैंक राउंड की। तो आपको मैं कहूंगा कि मोप अप राउंड तक जाओ आप। मोप अप राउंड में आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी, आपके मान लो नंबर इतने हैं 652 है, तो फिर आपको वहां पे भी मिल जाएगा, मतलब शुरू में यहाँ पे मिल गया, लास्ट में यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक। मोप अप राउंड के अंदर और ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो को जरूर देखो, वहां पे जाओ प्लेलिस्ट के अंदर। दूसरी ओर मैं बात आपको ये कहूंगा कि बच्चों देखिए, आई एम नॉट ए काउंसलर, मैं एक टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। आपको तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अब जो है अपनी समझदारी आपकी इसमें है, आपको गुड काउंसलर, अच्छे काउंसलर को सर्च करना है। काउंसलिंग कराते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे सिर्फ पैसा वसूली होती है, ऐसा भी चल रहा है बच्चों, आपसे पैसा वसूली होती है। मैं आपका एक बड़ा मेंटर होने के नाते आपको ये एक्स्ट्रा सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको इस तरीके के फेक लोगों से बचना है, और आपको अच्छे काउंसलर की तलाश करनी है। और जो काउंसलर ट्रस्टेड हो, ये भी मत देखना कि भाई इसने कुछ लोगों की कराई है, तो मतलब आपको पूरा रिजल्ट भी देखना है, उनका पूरा डाटा भी देखना है, पूरा एनालिसिस भी देखना है, और साथ में ये भी देखना है वो फेक ना हो, वो तो देखनी है, आपको ये भी देखना है कि इनके अंदर इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेबिलिटीज के अनुसार भी आपको काम करना है। और बस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आई होप कि आपको डेफिनेटली कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा अगर आपके इस तरीके से मार्क्स हैं। और आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अभी से ही प्रिपेयर करके रख लेने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है, वीडियो में बताया है। उस डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे आपके ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह, और ये सारी चीजें आपके पास अभी से ही होनी चाहिए। बिल्कुल प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप 100% काउंसलिंग कराइए, ठीक है जी, आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, अगर आपके नंबर इससे कम आ रहे हैं तो भी आपको निराश नहीं होना। मैंने आपको बताया है कि आपको बच्चों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। आपको सेमी गवर्नमेंट अगर थोड़े बहुत नंबर कम है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉप लेंगे तो फिर आगे को मेरिट भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके नंबर मतलब थोड़े बहुत ही कम है, 2-4 नंबर, तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो भी गवर्नमेंट के जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। ऐसे ऐसे कॉलेज भी मौजूद है जो आपको 2-4 लाख मतलब 5-7 लाख में, 10 लाख में आपको एमबीबीएस करा देंगे, फाइनल करा देंगे 5 लाख में, 8 लाख में, इस तरीके से। तो आपको अपना समय वेस्ट ना करते हुए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को पकड़ लेना है। आपको पूरा एकदम एक्टिवेट रहना है। फिलहाल से आपका जो समय है, आपका नीट का एग्जाम हो चुका है, अब आपका जो दौर है वो है दौर एक्टिवेट रहने का। आप कितने एक्टिवेट हैं अपने जीवन को, करियर को लेकर के, वो डिसाइड करेगा आप एमबीबीएस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप किसी अच्छी गाइडेंस में जरूर रहें, और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं तो मैं आपको जरूर बेहतर
एडवाइस और अच्छी सलाहें मैं आपको निरंतर प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।